अगर आपको फाइनेंशियल मामलों में अनिश्चितता पसंद नहीं और आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। यूपीएस और एनपीएस को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस और नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस दोनों ही रिटायरमेंट के बाद आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए हैं, लेकिन इनमें कुछ बड़े फर्क हैं। यूपीएस और एनपीएस दोनों का उद्देश्य एक ही है, लेकिन इनकी कार्यप्रणाली और लाभों में अंतर है। यूपीएस में 10 साल की सर्विस के बाद आपको कम से कम Rs10,000 हर महीने पेंशन मिलने की गारंटी होती है। वहीं एनपीएस में पेंशन की रकम तब तक जमा हुए कॉर्पस और चुनी हुई एन्युटी प्लान पर डिपेंड करती है। इसका मतलब है कि आपकी पेंशन की राशि आपके निवेश और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगी। अब बात करें कंट्रीब्यूशन की, तो यूपीएस में गवर्नमेंट 18.5% देती है और एम्प्लॉय 10%, जबकि एनपीएस में एम्प्लॉय 10% देता है और गवर्नमेंट 14% देती है। यह अंतर आपके योगदान और सरकार के योगदान के बीच के अनुपात को दर्शाता है। अगर किसी एम्प्लॉय की मौत हो जाए तो यूपीएस में उसके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलता है। एनपीएस में पेंशन की रकम कॉर्पस और एन्युटी प्लान पर डिपेंड करती है। इसका मतलब है कि परिवार को मिलने वाली राशि भी निवेश और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगी। रिटायरमेंट पर यूपीएस में ग्रेच्युटी पे होती है। यह एक अतिरिक्त लाभ है जो रिटायरमेंट के समय मिलता है। एनपीएस में एम्प्लॉय टोटल कॉर्पस का 60% तक निकाल सकते हैं। यह आपको आपके निवेश का एक बड़ा हिस्सा एक मुश्त निकालने की सुविधा देता है। यूपीएस सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, जबकि एनपीएस गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर के एम्प्लॉयज के लिए ओपन है। यह एनपीएस को अधिक व्यापक और लचीला बनाता है। तो अगर आपको श्योरिटी चाहिए, यूपीएस चुनें। यह योजना आपको निश्चित पेंशन और अन्य लाभ प्रदान करती है। और अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो एनपीएस आपके लिए है। यह योजना आपको अपने निवेश को नियंत्रित करने और बाजार के अनुसार लाभ प्राप्त करने की सुविधा देती है। दोनों योजनाओं के अपने अपने फायदे हैं और आपकी पसंद आपके व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगी। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको यूपीएस और एनपीएस के बीच के अंतर को समझने में मदद की होगी। सही योजना का चुनाव करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद। यूपीएस और एनपीएस के बीच का चुनाव करना एक महत्वपूर्ण निर्णय है। यह आपके रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय सुरक्षा को प्रभावित करेगा। यूपीएस में आपको एक निश्चित पेंशन मिलती है जो आपके रिटायरमेंट के बाद की स्थिरता को सुनिश्चित करती है। वहीं एनपीएस में आपको अपने निवेश को नियंत्रित करने की स्वतंत्रता मिलती है, जिससे आप बाजार के अनुसार अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। यूपीएस में गवर्नमेंट का योगदान अधिक होता है, जिससे आपकी पेंशन की राशि सुनिश्चित होती है। एनपीएस में गवर्नमेंट और एम्प्लॉय दोनों का योगदान होता है, जिससे आपके निवेश का एक बड़ा हिस्सा आपके नियंत्रण में रहता है। यूपीएस में ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है, जो रिटायरमेंट के समय एक अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। एनपीएस में आप अपने कॉर्पस का 60% तक निकाल सकते हैं, जिससे आपको अपने निवेश का एक बड़ा हिस्सा एक मुश्त निकालने की सुविधा मिलती है। यूपीएस सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, जबकि एनपीएस गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर के एम्प्लॉयज के लिए ओपन है। यूपीएस में आपको एक निश्चित पेंशन मिलती है, जो आपके रिटायरमेंट के बाद की स्थिरता को सुनिश्चित करती है। एनपीएस में आपको अपने निवेश को नियंत्रित करने की स्वतंत्रता मिलती है, जिससे आप बाजार के अनुसार अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। दोनों योजनाओं के अपने अपने फायदे हैं और आपकी पसंद आपके व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगी। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको यूपीएस और एनपीएस के बीच के अंतर को समझने में मदद की होगी। सही योजना का चुनाव करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद।